ये आपके पास एलिमेंट है, ये उसका मोहर सर्किल बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस है, वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस है। एक्स स्पेस पे सिग्मा एक्स टॉ, सिग्मा एक्स टॉ, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिग्मा वाई माइनस टॉ, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, सिग्मा वाई माइनस टॉ। इन दो पॉइंट को मिला के आपने मोहर सर्किल बना दिया। अगर मैं इसका कंपोनेंट गिराऊं, यहां पर, तो इसका मैग्नीट्यूड है सिग्मा एक्स और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा वाई। सिग्मा वाई बेसिकली डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है सिग्मा वाई। ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सिग्मा एक्स। अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, वो कैसे मिलेगा, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं और इसको हाफ कर दूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ये वाला अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए तो इस डिस्टेंस से ये माइनस करके इसको हाफ कर दूंगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कहाँ कितना है, यहां से लेके यहां तक जो कोऑर्डिनेट है टॉ। अगर मुझे आर मालूम करना है तो आर कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। तो रेडियस कितना है इस सर्किल का, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। अगर मुझे ये सेंटर की लोकेशन चाहिए कि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, वो कैसे आएगा, ये बेसिकली इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट है, मतलब ये एवरेज है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का ये एवरेज है। तो आपका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो कैसे आएगा, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जो सेंटर पॉइंट है वो किसके बराबर है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से आप आर आगे करें तो यहां पे आपको एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएगा, सी माइनस आर करेंगे तो आपके पास दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन हम लोग पहले करते हुए आए हैं, तो हमारे पास सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू सी प्लस माइनस आर इज इक्वल टू सी कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस आर कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये आपके पास कोई इक्वेशन आ गई। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम करने के लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होते हैं जहां पर शेयर जीरो होता है। तो उसमें जो एक स्ट्रेस होता है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और जिसकी वैल्यू कम होती है हम लोग उसे कहते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो हम लोग पिछला वाला एग्जांपल देख लेते हैं, उसको
इस इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले भी हमने सॉल्व किया था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। उसमें पहले हमें क्या करना था, हमें एंगल मालूम करनी पड़ती थी, फिर हम लोग इस इक्वेशन में नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन में पुट करते थे, फिर हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आती थी। इस इक्वेशन से हमें डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास ये प्रॉब्लम था जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अगर इसको इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, -80 प्लस सिग्मा वाई क्या है 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, पहले प्लस से करके देखते हैं, -80 -50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस टॉ की वैल्यू कितनी है 50 स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये मैंने 50 रख दिया है, ये बेसिकली 25 है, गलती से मैंने लिख लिया है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54.6 मेगा पास्कल। और अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी सिग्मा 2 इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -84.64। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आई थी। पहले प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे -84.64 और 54.64। इसमें आप देखें तो हमें पहले एंगल मालूम करनी पड़ रही थी, फिर हमने इसमें जब पुट किया तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आई। हालांकि इस इक्वेशन में हमने कोई एंगल पुट नहीं की, हमने सिर्फ स्ट्रेसेस की वैल्यू डाली तो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें ये बड़ा है तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। दैट्स इट। आपकी पास जो प्रेजेंटेशन है उसमें पहले ये सबसे पहले स्लाइड में ये सर्किल बना हुआ है और उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है आपको। इसकी मदद से हमने ये इक्वेशन आप कहें कि ड्राइव की या बनाई है। ये आपके पास एक वुडन बीम है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है 200 बाई 300 mm का, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है द वुडन बीम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 12 kN इफ अ ग्रेन ऑफ अ वुड इन द बीम एट पॉइंट A makes an angle of 25 degree with the horizontal as shown. Determine the normal and shear stresses that act perpendicular and parallel to the grain due to the loading. आप देखें वुड्स पे अक्सर ग्रेन्स बनी हुई होती हैं, तो ये कहता है कि एक ग्रेन जो है वो इंक्लाइंड है और मैं मालूम ए पे, और वो कुछ एंगल बना रही है 25 डिग्री। वुड पे आप देखें ग्रेन्स बनी होती है, लाइंस बनी होती हैं, तो कह रहे हैं एक लाइन जो है वो एंगल बना रही है 25 डिग्री। तो मैं पॉइंट ए पे मैं मालूम करना चाहता हूं कि इस ग्रेन के अलोंग इसमें स्ट्रेसेस क्या होंगे पॉइंट ए पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस मालूम करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम लोग सेक्शन कट करेंगे, वन, और हम लोग मालूम करेंगे कि यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस कितनी है। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शंस मालूम करने। सपोर्ट रिएक्शंस कैसे मालूम करेंगे, हम लोग कहते हैं कि ये बी वाई है और ये क्या है, ये है सी वाई।
अगर मैं यहाँ पर मोमेंट ले लूँ, ये यहाँ पे ले लेता हूँ, cy इंटू 7 काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव 12 इंटू 3 इक्वल टू 0। cy की वैल्यू आएगी मेरे पास 5.1428 किलो न्यूटन। समीशन ऑफ Fi करूं, समीशन ऑफ Fi शुड बी इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.14, जो इसकी वैल्यू है 28 माइनस बी वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बी वाई की मेरे पास वैल्यू आएगी 6.857 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 6.857 किलो न्यूटन और इसकी वैल्यू है 5.1428 किलो न्यूटन। अब मैंने सेक्शन कट किया है, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे सेक्शन कट किया है। सेक्शन कट करूं, ये प्रॉब्लम जो है आपकी स्लाइड्स में है। मैं सेक्शन कट करूं, यहां पर जो रिएक्शन है रिएक्शन है 6.857 और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। जो सेक्शन कट किया है तो यहां पर एक नॉर्मल फोर्स होगी, इसके बराबर शेयर फोर्स लग रही होगी। ये अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड लग रही होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा। और मोमेंट लग रही होगी, मोमेंट कितनी होगी 6.857 मल्टीप्लाई बाई 2। ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करें तो रिएक्शन क्या होगा काउंटर क्लॉकवाइज, और उसका मैग्नीट्यूड होगा 6.857 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 13.714 और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 6.857। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 75, यहाँ से एलिमेंट उठाना है। हम लोग जब एलिमेंट उठाएंगे, पॉइंट ए से हम लोग एलिमेंट उठा रहे हैं, पॉइंट ए से हमने एलिमेंट उठाया है, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है तो यहाँ पे कुछ शेयर स्ट्रेस की भी वैल्यू होगी और ये फोर्स है, बेसिकली इस फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वजह से ऊपर कंप्रेशन आ रहा होगा, नीचे टेंशन। तो ये टोटल क्रॉस सेक्शन कितना है 300 mm, इसका हाफ कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 150 mm होगा, 150 mm। तो मतलब ऊपर वाले पोर्शन में 150 कंप्रेशन और ये वाला पोर्शन में जो नीचे वाला पोर्शन होगा वहां पे टेंशन हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेंशन हो रहा होगा, पर उसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। हमारे पास फ्लेक्सुरल फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई इंटू आई। तो हमारे पास जो मोमेंट की वैल्यू है वो कितनी है 13.714 10⁻³ ये भी किलो न्यूटन है। y कितना होगा, y जो है इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है, ये 150, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, इसके सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 75 प्लस 75 150 होता है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, तो वो है
0.075 और आई क्या होगा 0.2 इंटू 0.3 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे पास जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगी वो आएगी 2.28 मेगा पास्कल। तो मुझे पता है क्योंकि ये स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल होगा, मैंने एलिमेंट पे ड्रॉ कर दिया। कितना है 2.28। तो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो कितनी है 2.28 मेगा पास्कल। हमने एलिमेंट पे ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए जो है इसके सेंटर से हाफ होगा। तो अब अगर कोई चीज़ है ऊपर से लोड लग रहा है और ऐसे बेंड हो रही है, ऐसे बेंड हो रही है, तो इसके नीचे वाले पोर्शन में टेंशन होगा, ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेशन होगा। तो ये पॉइंट जो है ये नीचे वाला पोर्शन है। तो 2.28 मेगा पास्कल। हम लोग शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शेयर स्ट्रेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टॉ इज इक्वल टू वी क्यू ओवर आई टी। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी है 6.857 10 to the power 3 10 to the power 3। और हमारे पास q जो है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन हो, या आपके पास क्रॉस सेक्शन है, या आपके पास क्रॉस सेक्शन है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से लेके ये इसका सेंटर है। तो जिस पॉइंट पे सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 75 mm, जहाँ पे हमें मालूम करना है सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 75 mm है। और इस पॉइंट का हमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके आगे वाले एरिया से, उसका जो आगे वाला एरिया होता है उसका मोमेंट ले लेते हैं। अगर ये 75 है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 150 mm है, तो एरिया क्या होगा यहां से लेके यहां तक का 75 और यहां तक का 200 mm। ये 200 mm गिवन है हमारे पास 200 mm। तो Q बेसिकली होता क्या है, Q होता है A इंटू वाई डैश। तो हमारे पास जो एरिया है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो हमारे पास जो एरिया है, एरिया क्या है हमारे पास 200 इंटू 75, 200, इसको मैं मीटर में लिख देता हूँ 0.2 इंटू 75। और y हमारे पास क्या है, y जो है सेंटर से इस एरिया के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 75 और यहाँ से लेके यहाँ तक 75 का हाफ। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ, सिर्फ Q निकाल देता हूँ अभी के लिए। तो Q पहले एरिया जो था वो 0.2 इंटू 0.075 और y जो है क्या होगा 0.075 प्लस 0.075 डिवाइडेड बाई 2। तो Q हमारे पास जो वैल्यू आएगी Q की वो आएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6875 10 to the power -3 मीटर क्यूब। इसको मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ। हमें शेयर स्ट्रेस मालूम करना है टॉ इज इक्वल टू बी क्यू ओवर आई टी। उससे पहले सबसे पहले Q चाहिए। Q कैसे निकलेगा, हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, हमारे पास, और हमें कह रहा है कि आपने
फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लेना है और किस फाइबर पे लेना है, इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 75 mm है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 155 है, 150 mm है। तो मुझे इस फाइबर का मुझे Q चाहिए। तो Q कैसे निकलता है, Q इज इक्वल टू A इंटू वाई डैश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 200 mm है। तो मैं अगर एरिया निकालूं तो एरिया क्या होगा, 0.2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, 150 से 75 गया तो ये भी 75 होगा। तो मैं इसके लिख रहा हूँ 0.075 और वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, वाई डैश जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाई डैश है, इस एरिया के सेंटर से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। तो क्या आएगा 70.075 प्लस 0.075 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6875 10⁻³ मीटर क्यूब। तो टॉ हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 6.857 10⁻³ 6.857 10⁻³ क्यू की वैल्यू ये आई है हमारे पास 1.6875 10⁻³ आई की वैल्यू कैसे निकलती है 0.2 10⁻³ डिवाइडेड बाय 12 और टी क्या है, इसकी थिकनेस कितनी है 0.2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी शेयर स्ट्रेस की वो आएगी 0.12858 मेगापास्कल। तो हमारे पास जो एलिमेंट था, क्योंकि हमने ऐसे सेक्शन कट किया है, हमने सेक्शन जो है वो ऐसे सेक्शन कट किया है, तो हमारे पास जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी वही शेयर स्ट्रेस उसकी भी डायरेक्शन वही होगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है शेयर स्ट्रेस की वही हम लोग लिख लेंगे, ये इस साइड से जहाँ सेक्शन कट किया है तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.128 मेगापास्कल और दूसरी साइड से क्या होगा काउंटर क्लॉकवाइज, उसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा। तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, हमारे पास एलिमेंट बन गया। अब ये हमारे पास एलिमेंट बन गया। नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और शेयर स्ट्रेस लग रहा है 0.128 मेगापास्कल और ये 0.28 मेगापास्कल। सबसे पहले हमारा काम था कि इस कोई एलिमेंटल पे स्ट्रेसेस निकालना है। अब हमारा टास्क ये है कि ये एलिमेंट जो है, सपोज आप ये करें 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे, ये सरफेस है 0 डिग्री पे। अगर इस एलिमेंट को मैं, कितनी एंगल है हमारे पास, कितनी एंगल कह रहा है 25 डिग्री के। अगर इसको मैं, ये ऐसे सरफेस है, इसको मैं ऐसे इंक्लाइन कर दूं, ऐसे मैं इंक्लाइन कर दूं इसे, अगर मैं इसको ऐसे इंक्लाइन कर देता हूं मैं
इसे ऐसे इंक्लाइन किया, अब मुझे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में 25 डिग्री इसके स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी, तो हमें नहीं पता। तो यूजिंग हमारे पास जो इक्वेशंस थी उनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रेसेस मालूम करेंगे। हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, उसी को यूज करते हुए इसके स्ट्रेसेस निकालेंगे। सबसे पहले हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टॉ साइन 2 थीटा।